आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने सहारा इंडिया में फंसे पैसे के लिए जारी की हेल्पलाइन नंबर। झारखंड सरकार ने सहारा इंडिया परिवार में फंसे लोगों के पैसों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर सहारा के अलावा दूसरे नॉन बैंकिंग कंपनियों और कॉरपोरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध शिकायतों को भी दर्ज कराया जा सकता है। विभाग ने इसके लिए एक पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया है। जिन लोगों ने सहारा इंडिया परिवार में पैसा जमा किया है और वो अपना शिकायत करना चाहते हैं तो वह इस हेल्पलाइन नंबर का सहारा ले सकते हैं। लोगों से शिकायत मिलने के बाद वित्त विभाग CID यानी आर्थिक अपराध शाखा झारखंड के साथ मिलकर इसकी जांच और निदान में मदद करेगा। 2500 करोड़ रुपए फंसे होने की आशंका 10 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र में विधायक नवीन जायसवाल ने नॉन बैंकिंग कंपनियों में झारखंड के लोगों का करीब 2500 करोड़ रुपए फंसे होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 3 लाख लोग अपने पैसों को लेकर चिंतित है, इसलिए सरकार को हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए। नवीन जायसवाल ने कहा था कि इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए पता लगेगा कि किसका कितना पैसा फंसा है। इस पर सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने माना कि यह सही है कि सहारा में गांव देहात के लोगों का पैसा फंसा हुआ है। इसको राज्य सरकार ने संज्ञान में लिया है और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस में अफसरों की भारी कमी। सीनियर DSP, ASP के तकरीबन सभी पद खाली। झारखंड पुलिस में पोस्टिंग प्रमोशन को लेकर अक्सर कई तरह के विवाद सामने आते रहते हैं। तय समय पर प्रमोशन नहीं हो पाने के कारण झारखंड पुलिस में अफसरों की भारी कमी हो गई है। अपने अफसरों को प्रमोशन न देकर झारखंड पुलिस दूसरे केंद्रीय बलों से अधिकारियों को डिप्यूटेशन पर लाकर उनसे काम चला रही है, जबकि झारखंड हाई कोर्ट ने बहुत पहले ही सभी प्रकार के प्रमोशन पर लगे रोक को रद्द कर दिया था। झारखंड पुलिस में ससमय प्रमोशन नहीं होने के कारण अफसरों की कमी हो गई है। वर्तमान में राज्य में सीनियर DSP के कुल 38 पद हैं, जिसमें से 37 पद रिक्त हैं। वहीं ASP स्तर के अधिकारियों के लिए 39 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इन रैंक में भी 37 रिक्तियां हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति को लेकर क्या बोले मंत्री जगन्नाथ महतो। सांसद पर साधा निशाना। झारखंड के शिक्षा और उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति हर हाल में लागू होगी। आज जो लोग इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने 1932 के आंदोलन को बर्बाद किया है। झारखंड के बोकारो जिले के डुमरी प्रखंड के गलागी एवं अमरा के +2 हाई स्कूल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री जगन्नाथ महतो ने ये बातें कही। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में जब 1985 को आधार मानकर स्थानीय नीति लागू की गई, तब क्षेत्र के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने आतिशबाजी कर फैसले को ऐतिहासिक बताया था। आज 1932 कैसे याद हो गया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार 1932 के आधार पर स्थानीय नीति हर हाल में लागू करेगी। हेमंत सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हेमंत सरकार ने ही पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया। सारी व्यवस्था के साथ +2 स्कूल खोला जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में NTSE ओलंपियाड व क्लेट की तैयारी कराएगी हेमंत सोरेन सरकार। CM ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। झारखंड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7वीं से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी NTSE एवं ओलंपियाड तथा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को क्लेट की विशेष कोचिंग कराई जाएगी। NDA के लिए भी तैयार कराने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग तथा मेडिकल के अलावा अन्य प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए आकांक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में होली के दौरान सुरक्षा की क्या है तैयारी। होमगार्ड के कितने जवान किए जाएंगे तैनात। होली को लेकर झारखंड के 24 जिलों में 4320 होमगार्ड जवानों को तैयार हालात में रखने का निर्देश जारी किया है। ADG होमगार्ड सुमन गुप्ता ने सभी जिलों के समादेष्टा को पत्र लिखकर कहा है कि होली के दौरान विभिन्न जिलों में होमगार्ड जवानों की तैनाती विधि व्यवस्था में की जाती है। इसके मद्देनजर जवानों को तैयार रखना जरूरी है। जब गृह विभाग का आदेश जारी होगा तब होमगार्ड को विभिन्न जिलों में भेजा जा सकेगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मातृ मृत्यु अनुपात में 14% की कमी, राज्य ने किया राष्ट्रीय औसत से बेहतर। झारखंड में मातृ मृत्यु अनुपात कम करने में उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार झारखंड में मातृ मृत्यु अनुपात में 14% की कमी आई है। मैटरनल मैटरनिटी इन इंडिया पर जारी स्पेशल बुलेटिन में ये खुलासा हुआ है। मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने में देश भर में झारखंड ने 2017-19 के बीच उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस दौरान झारखंड में प्रति 1 लाख लाइव बर्थ पर 61 माताओं की मौत हुई है, जबकि वर्ष 2017 से पहले यह 71 मौत प्रति 1 लाख बर्थ था। 2017 के पहले जहां प्रत्येक 1 लाख में 71 माताओं की मौत हो जाती थी, जो 2019 में यह अनुपात घटकर 61 पर आ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्री का पुतला दहन, लगे मुर्दाबाद के नारे। पिछले दिनों विधानसभा में झारखंड आंदोलनकारियों के खिलाफ झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के दिए बयान से आक्रोशित आंदोलनकारियों ने रविवार देर शाम गांधी मैदान के समीप ग्रामीण विकास मंत्री का पुतला दहन किया। वक्ताओं ने कहा कि पिछले दिन विधानसभा में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा था कि झारखंड आंदोलनकारियों को सेनानी का दर्जा नहीं देंगे। इसी बयान से आक्रोशित आंदोलनकारियों ने वीर महापुरुष अमर शहीद सिद्धो कान्हू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद आलमगीर आलम का पुतला दहन किया गया। इसके पूर्व सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात पैदल मार्च सुभाष चौक तक आंदोलनकारियों ने किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 मार्च को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे स्वस्थ बच्चे अभियान की शुरुआत, भेजा जाएगा प्रचार वाहन। स्वस्थ बच्चे 2022 अभियान 24 मार्च से शुरू होगा। अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। अभियान की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी उपायुक्त को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव द्वारा जिलों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि लॉकडाउन के बाद 7 मार्च से राज्य में पूरी तरह से विद्यालय खुल गया है। अपने आसपास की स्वच्छता स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। ऐसे में यह आवश्यक है कि स्वच्छता संबंधी आदतों को, क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों को व्यापक रूप प्रचारित प्रसारित किया जाए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 24 मार्च को राज्य स्तर पर स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान शुरू किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड स्वास्थ्य विभाग में 3,965 पदों पर होगी बहाली, भेजा गया प्रस्ताव। झारखंड के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर डॉक्टरों और चिकित्सक कर्मियों की नियुक्ति करेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के मुताबिक राज्य में फिलहाल 3,965 पदों पर नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। इसमें ANM के 1985 रिक्त पदों की बहाली के अलावा 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल के 1980 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश के 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए चिकित्सकों व पैरामेडिकल कर्मियों के 1980 पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रवासी पदवर्ग समिति को भेजा गया है। समिति से पद सृजित होने के बाद चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ के इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवाओं ने मांगी नौकरी तो सीएम हेमंत की सरकार ने भाषा और खतियान में उलझा दिया। राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने 1932 खतियान और भाषा विवाद को लेकर राज्य में एक नई जंग की शुरुआत कर दी है। शनिवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर राज्य को विकास से दूर किया जा रहा है। युवा जब रोजगार मांग रहे हैं तो उन्हें भाषा और खतियान के विवाद में बेवजह फंसा दिया गया है। महेश पोद्दार ने राज्य सरकार की बजट में भी खामियां निकाली है। पोद्दार की माने तो बजट में किसानों, कारोबारियों और उद्यमियों के लिए कुछ नया नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक के बाद होगी 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं, दोनों तरह के पूछे जाएंगे सवाल। मैट्रिक इंटर के परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा लेने की तैयारी में जुट गया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा जून में आयोजित की जाएगी। जैक सचिव महीप सिंह ने बताया कि 8वीं, 9वीं व 11वीं कक्षा की परीक्षा 26 मई से 7 जून के बीच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए जख्मी समय पर परीक्षाओं को कराने का निर्णय लिया गया है ताकि बच्चों की परीक्षा कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी की जा रही है। इन तीनों परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस एमएलए ने अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल, कहा हवाई नेताओं से हो रहा नुकसान। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम ने कांग्रेस की चिंता फिर एक बार बढ़ा दी है। लगातार चुनावी मैदान में मात खा रही कांग्रेस के सामने भविष्य की राजनीति का डर सताने लगा है। झारखंड कांग्रेस में भी बीजेपी की प्रचंड जीत और कांग्रेस की बुरी तरह से हार का असर सामने आने लगा है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने पार्टी को हवाई राजनीति से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि जनाधार वाले नेताओं को ही पद दिया जाना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस की लगातार हार हो रही है, ये चिंता का विषय है। झारखंड में भी बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि यहाँ भी जनाधार विहीन नेताओं को पद से नवाजा गया है। अधिकारी से नेता बने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह सूबे के मंत्री रामेश्वर उरांव साल 1977 की याद दिला रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस उस वक्त जा चुकी थी, लेकिन 1980 में फिर से कांग्रेस की वापसी हुई। जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए काम करते रहना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीजे बजाने पर रोक, हुड़दंग पर तुरंत कार्रवाई। होली और शोबे बारात के मौके पर शांति बनाए रखने को लेकर धनबाद जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। इसमें उपायुक्त संदीप सिंह ने सभी से सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की। बैठक के दौरान उन्होंने एसएसपी संजीव कुमार के साथ पूरे जिले की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में उन्होंने अधिकारियों को इस बार कहीं ज्यादा सजग रहने का निर्देश दिया व कहीं भी कुछ असामान्य दिखने पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। सुरक्षा के लिहाज से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी थानों में QRT के जवानों को नियुक्त किए जाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि त्योहार के दौरान बड़े बड़े साउंड बॉक्स व उच्च क्षमता के एम्पलीफायर लगाकर डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंध होगा। हुड़दंगियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। त्योहार के मद्देनजर शराब पीकर किसी प्रकार का वाहन चलाने, 2 व्हीलर पर 2 से अधिक सवारी करने, खतरनाक और लापरवाही से वाहन चलाने, इंटरनेट मीडिया पर झूठी सूचना वायरल करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के देवघर एयरपोर्ट से कब शुरू हो रही हवाई सेवा। इंडिगो व स्पाइस जेट को उड़ान के लिए मिली हरी झंडी। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट से 2 एयरलाइंस कंपनियों स्पाइस जेट व इंडिगो को हवाई सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया व मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से हरी झंडी मिल गई है। देवघर एयरपोर्ट की सारी तैयारी से संतुष्ट होने के बाद दोनों एयरलाइंस कंपनियों ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को उड़ान शुरू करने के लिए आवेदन दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का उपक्रम फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से देवघर एयरपोर्ट से एयरलाइन कंपनियों की उड़ानों की फ्रीक्वेंसी पूरी अध्ययन के बाद यह तय कर दी गई है। इंडिगो और स्पाइस जेट की फ्लाइट का स्लॉट भी फाइनल हो गया है। सारी कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने देवघर एयरपोर्ट से फ्रीक्वेंसी रेंज के अनुसार स्लॉट फिक्स किया है। फ्रीक्वेंसी रिपोर्ट आने के बाद देवघर एयरपोर्ट के नजदीकी एयरपोर्ट रांची, दुर्गापुर, पटना और कोलकाता हवाई मार्ग में एयर ट्रैफिक का पता फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन को लग चुका है। इस नजदीकी एयरपोर्ट की फ्रीक्वेंसी और एयर ट्रैफिक के अनुसार स्पाइस जेट व इंडिगो स्लॉट दिया गया है। इंडिगो व स्पाइस जेट शुरुआत में अपने स्लॉट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, रांची व बेंगलुरु के लिए उड़ान शुरू करेगी। कोलकाता एयरपोर्ट से देवघर में उड़ान शुरू करने के लिए इंडिगो व स्पाइस जेट की फ्लाइट आएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा अधिकारी हो गए हैं बेलगाम, रास्ते पर लाने की कोशिश है जारी। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य में नौकरशाही पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि राज्य के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने भाषा संबंधी विवाद पर भी अपनी राय रखी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार को कहा कि राज्य में नौकरशाही के प्रभुत्व में इतनी वृद्धि हो गई है कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। मेदिनी नगर में बन्ना गुप्ता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि अफसरशाही के सीधे रास्ते पर लाने के लिए कांग्रेस उनका इलाज करने की कोशिश में है और उनके विभाग में लोकहित में कांग्रेस जनों की रचनात्मक सलाह पर काम को उच्च प्राथमिकता देने का प्रयास जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सल प्रभावित इलाकों में फेल हुई बाइक एम्बुलेंस योजना, दोबारा शुरुआत करने की कोशिश में विभाग। पलामू में नक्सल प्रभावित इलाके में मुठभेड़ में जख्मी जवान और ग्रामीणों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस की तैनाती की गई थी, लेकिन पिछले 4 सालों में ये योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए पुलिस फिर से इसे एक्टिव करने की तैयारी में है। 2017-18 में नक्सल प्रभावित इलाकों में मुठभेड़ में जख्मी जवान और ग्रामीणों को अस्पतालों
तक पहुंचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस की तैनाती की गई थी। शुरुआत में इस योजना का लाभ लोगों को तो मिला, लेकिन धीरे धीरे स्थिति पुरानी व्यवस्था पर लौट गई। इन 4 सालों में कितने ग्रामीणों को बाइक एम्बुलेंस की सुविधा मिली, इसका डाटा किसी के पास नहीं है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के पास एम्बुलेंस तो है, लेकिन धूल फेंक रहा है।